हाँ जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी सबको। आज हम अमृतवाणी में संकलित जो 9वां शब्द है गुरु महाराज का लिखा हुआ वो पढ़ेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सुने और शेयर ज़रूर करें। हमें गुरु महाराज की वाणी को घर घर तक पहुंचाना है। जय गुरुदेव जी। शुरू करते हैं। पहले पहले पहर रैणी दे बणजारिया, तै जन्म लिया संसार वे। सेवा चूको राम की बणजारिया, तेरी बालक बुद्धि गंवार वे। बालक बुद्धि गंवार वे, न चेतिया भूला माया जाल वे। कहा होए पाछे पछताए, जल पहले न बांधी पाल वे। 20 बरस का भया, अयाना थामी न सका भाव वे। जन रविदास कह बणजारिया, जन्म लिया संसार वे। दूजे पहर रैण दे बणजारिया, तू निरखत चालियो छाव वे। हरि ने दामोदर ध्याइया, बणजारिया ते लेई न सका नाव वे। नाव ने लिया अवगुण किया, इस जोबन के तान वे। अपनी पराई गिनी न काई, मंद करम कमान वे। साहिब लेखा लेसी, तू भरी देसी भीर परै। तुझ छाव वे, जन रविदास कह बणजारिया, तू निरखत चाला छाव वे। तीजे पहर रैण दे बणजारिया, तेरे ढिलड़े पड़े प्राण वे। काया रवानी न करे बणजारिया, घट भीतर बसे कुजान वे। एक बसे कुजान कायागढ़, भीतर पहिला जन्म गंवाइया वे। अब की बैर ने सुकृति कियो, बहुरी न यह गढ़ी पाई वे। कापी देह कायागढ़ छीना, फिर लगा पछतान वे। जन रविदास कह बणजारिया, तेरे ढीले पड़े प्राण वे। चौथे पहर रैण दे बंजारिया, तेरी कंपन लगी देह वे। साहिब लेखा मांगिया बणजारिया, तू छाड़ी पुरानी थेह वे। छाड़ी पुरानी जिंद आयाना, बालदी लदी सबेरिया वे। जम के आए बांधी चलाए, बारी पूगी तेरिया वे। पंथ चले अकेला होए, दुहेला किस देह को देह स्नेह वे। जन रविदास कह बणजारिया, तेरी कंपन लगी देह वे। सदगुरु रविदास जी महाराज मनुष्य जन्म को जीवन रूपी रात्रि को 4 भागों में बाल अवस्था, युवा अवस्था, ढलती अवस्था और बुढ़ापा और मृत्यु अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, जीव रूपी बंजारे को प्रभु के सच्चे नाम का व्यापार कर जीवन सफल बनाने का पावन उपदेश देते हैं। पहले पहर रैणी दे बंजारिया, तय जन्म लिया संसार वे। सेवा चूको राम की बंजारिया, तेरी बालक बुद्धि गंवार वे। हे बंजारे जीव, संसार के जीवन रूपी रात्रि के पहले पहर भाव बचपन में तुमने इस संसार में जन्म लिया। उससे पहले तेरी लगन माता के गर्भ में प्रभु से जुड़ी हुई थी, पर संसार में आने के बाद में तेरी लगन जो है प्रभु से छूट गई। इसलिए बालपन में तेरी बुद्धि अनजान होने के कारण तुमने प्रभु के नाम का सिमरन नहीं किया। बालक बुद्धि गंवार ने चेतिया भूला माया जाल वे। कहा होए पाछे पछताए, जल पहिले न बांधी पालवे। हे जीव, बालक बुद्धि होने के कारण तुमने प्रभु को याद नहीं किया, परमात्मा को भूलकर संसार के झूठे माया जाल में फंसे रहे। अब भाई, अंत समय पछताने से क्या लाभ है। हे जीव, तुमने जल की तरह बह रहे जीवन को रोककर परमात्मा की तरफ बांधा नहीं। भाव यह है कि प्रभु से अपने आप को जोड़ा नहीं। 20 बरस का भया, अयाना थामी न सका भाव वे। जन रविदास कह बणजारिया, जन्म लिया संसार वे। हे भाई, तुमने 20 वर्ष के होकर भी प्रभु के नाम से अनभिज्ञ रहे। तुमने अपनी गलत भावनाओं को बांधकर मन को प्रभु की ओर नहीं लगाया। गुरु रविदास जी फरमाते हैं कि जीव, तुमने यह जन्म प्रभु का भजन करने के लिए लिया है, इसीलिए प्रभु का सिमरन कर। दूजे पहर रैण दे बणजारिया, तू निरखत चालिया छाव वे। हरि ने दामोदर ध्याइया, बणजारिया ते लई न सका नाव वे। हे बंजारे जीव, तुमने रात्रि रूपी जीवन के दूसरे पहर अर्थात जवानी की अवस्थाओं में संसार के झूठे जीवन को देखते हुए परमात्मा को भुलाकर अज्ञानतावश अंधेरे में जा रहे हो। तुमने हरि के नाम का सिमरन नहीं किया, तू हरि के नाम का सिमरन नहीं कर सका। नाव ने लिया अवगुण किया, इस जोबन के तान वे। अपनी पराई गिनी न काई, मंद करम कमान वे। हे भाई, तुमने जवानी के अहंकार में झूठे मान में प्रभु के नाम का सिमरन नहीं किया। तुमने अपने जीवन साथी और पराई स्त्री में कोई भेद नहीं जाना, बल्कि बुरे कर्म करने में व्यस्त रहे। साहिब लेखा लेसी, तू भरी देसी भीर पर तुझ छावे। जन रविदास कह बणजारिया, तू निरखत चला छावे। हे जीव, तुमने जब प्रभु तुमसे कर्मों का हिसाब मांगेगा तो तुझे अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। उस समय तुम पर मुसीबतें आ गिरेगी। तुमने जीवन के दूसरे पहर में अज्ञानता के कारण बुरे कर्मों में पड़कर अंधकार की ओर जा रहा है।
तीजे पहर रहन दे बंजारिया तेरे ढिलड़े पड़े प्राण वे, काया रवानी न करे बंजारिया घट भीतर बसे कुरान वे। हे बंजारे जीव, तुमने अपनी जीवन रूपी रात्रि का तीसरा पहर अर्थात ढलती हुई आयु में तुम्हारे प्राण जो है ढीले पड़ने लगेंगे। हे जीव, तेरा शरीर कमजोर हो रहा है। हे बंजारिया, अब तुम क्या करोगे? तुझ में अभी भी ना समझी है। एक बसे कुजान कायागढ़ भीतर पहला जन्म गवाया वे, अब की बेर न सुकीर्ति कियो बहुरी यह गड़ी पाई वे। हे जीव, तुमने शरीर रूपी किले में प्रभु का निवास है। जीवन का अब तक का समय तुमने प्रभु को भूलकर व्यर्थ ही गवा दिया। हे भाई, तुमने दुर्लभ जन्म को प्राप्त करके प्रभु के नाम का सिमरन रूपी श्रेष्ठ कार्य नहीं किया। यह शरीर रूपी किला तुम्हें पुनः नहीं मिलेगा। भाव यह है कि तुमने मनुष्य जन्म दोबारा प्राप्त तुम्हें नहीं होगा। कंपी देह काया गढ़ छीना, फिर लगा पछतानवे। जन रविदास कह बंजारिया तेरे ढीले पड़े प्राण वे। हे बंजारिया, तेरा शरीर रूपी किला कांपने लगा है। भाव यह है कि तुम्हारा शरीर कमजोर होने के कारण कांपने लग जाता है। प्रभु का सिमरन न करके अब तुम पछता रहे हो। सदगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि तुमने जिंदगी के तीसरे पहर आने से तेरे प्राण ढीले पड़ गए हैं। तुम्हारा अंत समय आ रहा है, इसीलिए तू प्रभु को याद कर। चौथे पहर रहन दे बंजारिया तेरी कंपन लगी देहवे, साहिब लेखा मांगिया बंजारिया तू छाड़ी पुरानी तेहवे। हे बंजारे जीव रूपी रात्रि जीवन के चौथे पहर बुढ़ापे में आने से तुम्हारा शरीर कांपने लगता है। अब प्रभु कर्मों का हिसाब मांगेगा और तुम्हें यह संदेश भेजा है कि तुम्हारे जीवन का अंत समय आ गया है। छाड़ी पुरानी जिंद आयाना बालदी लदी सवेरिया वे, जम के आए बांधी चलाए बागी पूरी तेरिया वे। हे अनजान जीव, अंत समय आने पर तुझे अपना पुराना शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। शुभ समय का कुछ लाभ उठा ले। जैसे किसान सवेरा होते ही अपने बैलों को हाँक कर खेतों की ओर ले जाता है, इसी प्रकार से जीवन रूपी रात्रि के चौथे पहर बीत जाने के बाद तुझे यमदूत बांध कर ले जाएंगे। तेरा संसार में रहने का समय जो है खत्म हो गया है। पंथ चले अकेला होए दुहेला, किस देह स्नेह वे। जन रविदास कह बंजारिया तेरी कंपन लगी देह वे। अंत समय जीवन को परलोक का कठिन रास्ता अकेले ही तय करना पड़ेगा। प्रभु के नाम के बिना इस कठिन रास्ते में कोई सहाय नहीं होगा। उस समय तो किस प्यारे को पुकारेगा। सदगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि हे बंजारिया, जीवन के चौथे पहर आने के कारण तेरा शरीर कांपने लगा है। भाव यह है कि अब तेरा अंतिम समय निकट है, इसीलिए प्रभु को याद कर। जय गुरुदेव जी सबको। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती या कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करें। गुरु महाराज आप सबको ब्लेस करें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी सबको।